जय राम जी की। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। अर्थ: दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी का हित करने वाले कृपालु भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरण करने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले, मेघों के समान श्याम वर्ण शरीर वाले, चारों हाथों में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। भगवान के बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करना सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। अर्थ: दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं तुम्हारी किस प्रकार से स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों तथा संत जन करुणा, दया और सुख का सागर व सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे हित कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। अर्थ: वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रोम रोम में माया से रचे हुए ब्रह्मांडों के समूह हैं। वो तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात को सुनकर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। जब माता को ज्ञान हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें माता को पुत्र भाव का प्रेम प्राप्त हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की
जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावै, ते न परहि भव कूपा। अर्थ: माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वे फिर बोली, हे तात, तुम यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय लगने वाली बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। यह सुनते ही देवताओं के स्वामी भगवान ने बालक का रूप रखकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र को गाते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। अर्थ: ब्राह्मण, गाय, देवता और संत के कल्याण के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। उनका भगवान का दिव्य शरीर उनकी अपनी इच्छा से बना है। वे माया और उसके गुण सत, रज और तम तथा इंद्रियों से परे हैं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। गुर वशिष्ठ का गयउ हकारा, आए द्विजन सहित नृपदारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप रास गुण कहि न सिराई। अर्थ: बच्चे के रोने की बहुत प्रिय ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर यहाँ वहाँ दौड़ी। सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ जी कान से पुत्र जन्म का समाचार सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए चले गए। उनका मन में अतिशय प्रेम है और शरीर पुलकित हो रहा है। वे बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में शिथिल शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिसका नाम सुनने से कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर बाजा बजाने को कहा। गुरु वशिष्ठ जी के लिए बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों सहित राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जिसके रूप को राशि और गुण कहने से पूरे नहीं होते, कहते नहीं बनते। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप बेप्रन कह दीन। अर्थ: फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। जय राम जी की।
मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।